हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ए स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत के दर्रे। भारत के दर्रे तो पहले ये जान लेते हैं कि दर्रे किसे कहते हैं। तो देखेंगे दर्रे, पास, जिनको इंग्लिश में पासेज बोलते हैं। दर्रे पहाड़ियों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहा जाता है। यानी पहाड़ों से होकर जो रास्ता जाता है एक तरफ से दूसरी तरफ निकलने के लिए, तो उसी रास्ते को हम दर्रा कह देते हैं। तो अब हम यहाँ भारत में किस राज्य में कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं, उन दर्रों के बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के दर्रे। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के दर्रे देखेंगे लद्दाख में कौन कौन से दर्रे स्थित हैं। तो सबसे पहली बात करें हम तो एक दर्रा पड़ता है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा, तो जो काराकोरम दर्रा है वो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इसकी बात करें तो इसकी मुख्य बात यह है कि यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। लद्दाख को चीन या तिब्बत से जोड़ता है। अगला दर्रा है अघिल दर्रा। अगले दर्रे का नाम है अघिल दर्रा। तो अघिल दर्रा देखेंगे तो अघिल जो दर्रा है, ये अघिल दर्रा जो जोड़ने का काम करता है वो लद्दाख को चीन से जोड़ता है। लद्दाख को चीन से। अगला दर्रा है मिंटेक या मिंटाका दर्रा। ये मिंटेक या मिंटाका जो दर्रा है ये भी गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में पड़ता है, जो पीओके में है। पीओके में। अगला दर्रा है खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा, जो खारदुंगला दर्रा है वो नुब्रा और श्योक घाटी का प्रवेश द्वार कहलाता है। अगला दर्रा है चांगला दर्रा। चांगला दर्रा ये लेह और पेंगोंग तसो झील के मार्ग पर स्थित है। तो ये प्रमुख दर्रे थे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के। इसके बाद पढ़ते हैं हम जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं। तो एक है इसमें जोजिला, जो जास्कर पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है, और ये कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि श्रीनगर को लेह से ये क्या करता है, कनेक्ट करता है। अगला है पीर पंजाल दर्रा। ये पीर पंजाल जो दर्रा है वो पीर पंजाल श्रेणी में पड़ता है। पीर पंजाल दर्रा है पीर पंजाल श्रेणी में पड़ता है, और ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का काम करता है। अगला दर्रा है बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल जो दर्रा है वो कश्मीर घाटी, या बात करें हम श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, या कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ने का ये काम करता है, और जास्कर श्रेणी के अंतर्गत ये आता है। श्रेणी है, उस श्रेणी का नाम है जास्कर श्रेणी। अगला दर्रा का नाम है बनिहाल दर्रा। जो बनिहाल दर्रा है वो पीर पंजाल श्रेणी में पड़ता है। कौन सी श्रेणी में पड़ता है, तो पीर पंजाल श्रेणी में ये स्थित है। और अगर बात करें ये किससे कनेक्ट करता है, तो जम्मू को श्रीनगर से ये कनेक्ट करने का काम करता है, यानी जोड़ने का ये काम करता है। इसी दर्रे में एक सुरंग स्थित है, जिस सुरंग को हम कहते हैं जवाहर सुरंग। जो जवाहर सुरंग है वो एक सड़क सुरंग है, और जिससे होकर जो सड़क जाती है उस सड़क का नाम है NH1A मार्ग। NH1A मार्ग, जिसको जो यहाँ से होकर के गुजरता है। आगे देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश। जो हिमाचल प्रदेश है उसके दर्रों को यहाँ पर हम देख लेते हैं। अगर हिमाचल प्रदेश में हम बात करें तो सबसे पहला दर्रा है वो है बाड़ा लाचा दर्रा। और ये बाड़ा जो लाचा दर्रा है वो लाहुल और स्पीति घाटी पड़ती है हिमाचल प्रदेश में, को ये लद्दाख से जोड़ने का काम करता है। या हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है, या लाहुल स्पीति घाटी जो हिमाचल प्रदेश में पड़ती है उसको लद्दाख से या लेह से जोड़ने का काम करता है। या दूसरी बात करें हम कि यहीं पर एक जगह है मनाली एक जगह है जो कुल्लू जिले में पड़ती है, उसको लेह से कनेक्ट करने का काम करता है। अगला दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश का ही है, जिस दर्रे का नाम है रोहतांग दर्रा के पश्चिम में एक नदी निकलती है पश्चिम से, जिसको हम बोलते हैं रावी नदी, और चंपा की घाटी से होकर ये बहती है। यहीं पर एक घाटी पड़ती है जिसका नाम है चंपा की घाटी। अगर बात करें ये किस किस को जोड़ने का काम करती है, तो मनाली को लेह से जोड़ने का काम करती है। और मनाली जो जगह है वो कुल्लू जिले के अंतर्गत आती है, और कुल्लू जिला जो देखा जाए तो वो हिमाचल प्रदेश का एक जिला है। अगले दर्रे की बात कर लेते हैं। तो इसमें अगला जो दर्रा है
अगला जो प्रमुख दर्रा है हिमाचल प्रदेश का, उस दर्रे का नाम है सिपकीला दर्रा। सिपकीला दर्रा बात करें किस किस को कनेक्ट करने का काम करता है, तो शिमला को, शिमला क्या है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, और शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। तिब्बत किसके अंतर्गत आता है, चीन के अंतर्गत आता है। अगर बात करें नदी की, तो एक सतलज नदी है, सतलज नदी जो चाइना से आती है, जो चीन देश से निकल कर आती है सतलज नदी, और ये भारत में जब एंटर करती है तो इसी दर्रे से होकर ये भारत में प्रवेश करती है। अगर पूछा जाए सतलज नदी भारत में किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, तो उस दर्रे का नाम है सिपकिला दर्रा। एक दर्रा और है जिसको हम कुंजम दर्रा कहते हैं, कुंजम दर्रा। जो कुंजम दर्रा है वो लाहुल घाटी और स्पीति घाटी को जोड़ने का काम करता है, और लाहुल और स्पीति जो दोनों घाटी हैं वो हिमाचल प्रदेश राज्य के अंतर्गत आती हैं, लाहुल स्पीति घाटी। ये थे दर्रे हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। अब हम बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और जो पूछे भी जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के अंतर्गत एक पड़ता है दर्रा जिसका नाम है थांगला दर्रा। थांगला जो दर्रा है, और फिर उसके बाद माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा, ये चार दर्रे हैं जो उत्तराखंड के इम्पोर्टेंट हैं। और ये सभी जो दर्रे हैं उत्तराखंड को कहाँ से कनेक्ट करने का काम करते हैं, तिब्बत या चीन से जोड़ने का काम करते हैं। आप इधर मैप में भी देख सकते हैं, थांगला, मानाला, नीति और फिर लिपुलेख, ये चारों के चारों जो दर्रे हैं वो उत्तराखंड राज्य से संबंधित हैं और तिब्बत को जोड़ते हैं। भारत से तिब्बत यानी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का काम करते हैं। अगला राज्य है सिक्किम। और सिक्किम में दो महत्वपूर्ण दर्रे हैं। सिक्किम में दो महत्वपूर्ण दर्रे हैं, और दोनों महत्वपूर्ण दर्रे में पहला दर्रा है उसका नाम है नाथुला दर्रा। जो नाथुला जो दर्रा है वो सिक्किम को किससे कनेक्ट करता है, तिब्बत। सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। और बात करें 1962 में जब भारत और चीन के बीच जब एक युद्ध हुआ था, जिसको 1962 भारत चीन युद्ध के नाम से जानते हैं, तो उस टाइम ये जो दर्रा था, नाथुला दर्रा जो था, ये बंद कर दिया गया था। लेकिन फिर 2006 में इसको पुनः खोल दिया गया, और ये भारत और चीन की व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण दर्रा है। भारत और चीन का व्यापार इसी दर्रे से होता है। तो अगला दर्रा देखते हैं इसी में जो सिक्किम राज्य में, जिसका नाम है जेलेपला दर्रा। जो जेलेपला दर्रा है ये भी सिक्किम में, और ये सिक्किम को कनेक्ट करता है चुम्बी घाटी से। चुम्बी की घाटी से ये सिक्किम को क्या करता है, कनेक्ट करता है। अगर चुम्बी की घाटी ना दी रखी हो तो वहाँ हम तिब्बत भी लगा सकते हैं कि ये जो कनेक्ट करता है वो सिक्किम को तिब्बत से क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। ये वही चुम्बी घाटी है जहाँ पर डोकलाम विवाद हुआ था। आगे देखते हैं, चुम्बी घाटी में डोकलाम का पठार स्थित है। चुम्बी घाटी में एक पठार है जिसका नाम है डोकलाम का पठार, जो कि चीन और भूटान के बीच विवादित है। ये विवादित है और चुम्बी घाटी में ये पड़ता है। ये पूछा जा सकता है कि डोकलाम का पठार कहाँ पर स्थित है, तो चुम्बी घाटी के अंतर्गत ये आता है, या फिर तिब्बत। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण राज्य जिसके दर्रे महत्वपूर्ण हैं, अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले हम बोमडिला दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है तिब्बत से, फिर यांगयाप दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है तिब्बत से। अगला है दिफू दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। पांगसऊ दर्रा तो ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। और एक दर्रा और है लिखापानी दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। तो नीचे के जो तीन हैं, ये वाले तीन कौन कौन से, दीफू, पांगसाऊ और लिखापानी, ये तो जोड़ते हैं अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से। और ऊपर दो बोमडिला और यांगयाप ये दोनों तिब्बत से जोड़ते हैं अरुणाचल प्रदेश को। एक दर्रा पड़ता है मणिपुर में जिस दर्रे का नाम है तुजू दर्रा जो है वो मणिपुर राज्य में पड़ता है, और ये मणिपुर राज्य को फिर जोड़ता है, तो किसको जोड़ता है, म्यांमार को जोड़ने का काम करता है। देख लेते हैं कुछ और दर्रे हैं जो केरल में स्थित हैं। केरल में एक दर्रा पड़ता है पालघाट दर्रा। तो ये पालघाट जो दर्रा है वो केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। अगर जगह का नाम पूछे तो तमिलनाडु में पड़ती है केरल को कोयम्बटूर से जोड़ने का काम करता है। अगर बात करें हम किन पहाड़ियों के अंतर्गत आता है, किन पहाड़ियों के बीच में स्थित है, तो अन्नामलाई और नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच में ये पालघाट दर्रा स्थित है। अगला दर्रा है जो केरल से ही संबंधित है, सेनकोट्टा दर्रा केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है, और ये इलायची की पहाड़ियों के मध्य
स्थित है। आगे देखते हैं महाराष्ट्र के दर्रे, महाराष्ट्र राज्य के दर्रे। तो महाराष्ट्र राज्य के दर्रे के अंतर्गत देखें तो पहला हमारा थालघाट दर्रा, थालघाट दर्रा जो मुंबई को नासिक से जोड़ता है, और एक है भोरघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा। तो भोरघाट दर्रा को देख लेते हैं, तो ये किस किस को जोड़ता है, तो ये भोरघाट दर्रा है, भोरघाट जो दर्रा है वो मुंबई को किससे जोड़ता है, पुणे को, और इससे होकर एक सड़क जाती है जिस सड़क का नाम है NH 48 मार्ग, इसी दर्रे से होकर गुजरता है।